मैं हमारे पुराने कमेंट चेक कर रहा था, तो एक कमेंट मुझे वहाँ पर ऐसा दिखा कि एक ने ये लिखा था कि भाई वीज़ा फ्रॉड बहुत होते हैं, इस पर कुछ बात करो। अब मुझे नहीं पता वीज़ा फ्रॉड में क्या होता है क्या नहीं होता है, अगर आपको इस बारे में कुछ पता है तो प्लीज़ बताइए। वीज़ा फ्रॉड जो है वो कई तरीके से होते हैं। पहली बात तो आपको मैं बता दूं कि वीज़ा फ्रॉड की पूरा स्टोरी क्या है। वीज़ा फ्रॉड एक ऐसी चीज़ है जिसमें जो लोग बाहर जाना चाहते हैं, जिनका मन या तो बाहर पढ़ने का है या बाहर नौकरी करने का है बाहर के देशों में, वो लोग जो वीज़ा अप्लाई करना चाहते हैं उसके लिए आपको वीज़ा की जो ज़रूरत पड़ती है, उस चीज़ में जो फ्रॉड किया जाता है उसे वीज़ा फ्रॉड कहते हैं। और ये फ्रॉड कैसे किया जाता है कि आपको लुभाया जाएगा, आपको ऐसे बता दिया जाएगा कि हम आपकी वहाँ फलानी यूनिवर्सिटी में एडमिशन करवा देंगे, आप हमें 20 या 25 लाख रुपए दो, ये इतना खर्चा आएगा उसमें, वीज़ा का खर्चा, आपकी एडमिशन का, और ये सारा वो आपको बोल देते हैं। फिर वो क्या करते हैं, आपको एक फेक लेटर दे देते हैं एडमिशन का। बच्चे से 25 लाख रुपए ले लिए, उसको फेक एडमिशन का लेटर दे दिया, और उस फेक एडमिशन के लेटर पे वो वीज़ा अप्लाई कर दिया। मान लीजिए कि उसका वीज़ा लग गया, क्योंकि अब वो कॉलेज को कोई ज़्यादा चेक भी नहीं कर रहा है। बड़ी बड़ी कंट्रीज़ में अभी थोड़ा करना थोड़ा मुश्किल हो गया है, लेकिन अभी भी कुछ कंट्रीज़ ऐसे हैं जहाँ पे इतना ज़्यादा चेकिंग नहीं होती है। तो वो बस एक ऑफर लेटर देखते हैं और उनको लगता है कि एडमिशन हो गई है, और उसके आधार पर वो वीज़ा दे देते हैं। बच्चे का वीज़ा लग जाता है, वो बेचारा टिकट खरीदता है, टिकट खरीद के दूसरे देश में पहुंचता है। जैसे ही वो दूसरे देश में पहुंचता है, उसको पता चलता है कि इस नाम का ना तो कोई कॉलेज मौजूद है, इस नाम की ना कोई यूनिवर्सिटी मौजूद है, और वहाँ जा करके उसकी जो दशा बनती है आप देख भी नहीं सकते, आपके आंखों से आंसू निकल जाएंगे। अगर मैं आपको वो बात बताऊं, मैंने अपने प्रदेश के लोग, मैं थोड़ा इमोशनल हो रहा हूँ इस बात के लिए, सॉरी, पर अपने प्रदेश के लोगों को मैंने देखा है सड़कों पे सोते हुए, भीख मांगते हुए देखा है। और मुझे इतना दुख होता है क्योंकि जब हम जाते हैं कहीं और कोई हमसे भीख मांग रहा है और पता चले ये हिमाचल का, सॉरी एक मिनट, मेरे ही प्रदेश का व्यक्ति है, तो बहुत दुख होता है। शरीर सड़ रहे हैं उनके, सर्दियों में बैठे हैं बेचारे, उनके पास खाने के लिए एक रोटी का टुकड़ा नहीं है। अपनी तरफ से जो मदद किसी की हो सकती है हम लोग करने की कोशिश करते हैं, लेकिन आप कितनी मदद किसी की कर सकते हैं, क्योंकि नंबर बहुत है, बहुत सारे लोग वहाँ पहुँचे हुए हैं। और पंजाब में तो ये एक ऐसा, मैं बोलूँगा, एक तो बीमारी की तरह फैला हुआ है वीज़ा फ्रॉड ही। और यहाँ से क्या होता है, सबको बाहर जाने की होड़ लगी हुई है कि जाना ही जाना है, बाहर जाके कमाना ही कमाना है, कुछ भी हो जाए, किसी भी तरीके से चले जाना है। यहाँ पे आप अपनी ज़मीनें बेच रहे हो, अपनी आपने जायदाद बेच दी, अपने हम घर बेच दिए, वो सब बेच के सारा पैसा इकट्ठा करके आप किसी कंसल्टेंट को दे देते हैं। और यहाँ पे बहुत सारे फेक कंसल्टेंट बने हुए हैं, ऐसे कंसल्टेंट बने हुए हैं जिन्हें आपकी ज़िंदगी से कोई मतलब नहीं है। आपको झूठ मूठ के वीज़ा लगा देंगे, आपको ऐसी ऐसी कंट्रीज़ में भेज देंगे जहाँ से वापस आना मुश्किल हो जाता है। क्यों करते हैं ऐसा? पैसे के लिए, लालच, पैसे का लालच। अब 25 लाख 30 लाख रुपए अगर किसी से ले लिए, उनका कितना बड़ा अमाउंट बनता होगा, आप ये तो सोचिए, कितने करोड़ों वो कमा लेते होंगे इन सब चीज़ों से। और ये सब चीज़ें करके नुकसान किसका होता है? आम जनता का नुकसान होता है। अब वो लोग जो वहाँ पहुँच गए हैं, ना वापस जा सकते हैं, ऑप्शन ही नहीं है। मैंने ऐसी लड़कियाँ भी देखी, बोलना नहीं चाहिए पर अब बात बता ही रहा हूँ तो पूरी तरीके से ही पता लगना चाहिए ऑडियंस को हमारे। ऐसी लड़कियां मैंने देखी हैं जो चली गई हैं किसी न किसी तरीके से वहाँ। अब जाते ही उनके माँ बाप ने बोलना शुरू कर दिया, भाई यहाँ से तूने सब कुछ बेच दिया हमारा, वहाँ चली गई कि तेरी नौकरी लग गई, बच्चे तेरी नौकरी लग गई, कुछ पैसे भेज दे, हमें पैसे की ज़रूरत है। अब उन्होंने पूरा पैसा खर्च किया माँ बाप ने, उनको तो उम्मीद है कि वो गई होगी, और इन्होंने ऐसे उनको स्टोरी दिखाई होती है, ऐसे बताया होता है कंसल्टेंट्स ने कि वहाँ जा करके तो मतलब इंग्लैंड का राजा खुद आएगा तुम्हें लेने के लिए एयरपोर्ट पे, और खुद ही वो तुम्हारी नौकरी भी लगा देगा, सब कुछ वही करके देगा तुम्हें। इस तरह की स्टोरीज मतलब सुना दी जाती हैं, ऐसे ऐसे दिमाग में चीज़ें भर दी जाती हैं लोगों के। वहाँ पहुँचे वो लड़कियाँ, वहाँ पहुँची हुई हैं, कुछ करने को है ही नहीं, नौकरी कोई दे नहीं रहा है वहाँ पे, जिस चीज़ के लिए वो गई थी वो चीज़ है ही नहीं वहाँ पे। घर वो जा नहीं सकती, अपने माँ बाप को पूरी तरीके से बता नहीं सकती, क्योंकि खुद से जिद करके गई थी, खुद से परेशान करके गई थी माँ बाप को। वहाँ जाके प्रोस्टिट्यूशन कर रही हैं वो, देह व्यापार में वो लड़कियाँ अब घुस चुकी हैं, और मजबूरन हो गई हैं। अब एक बार उसके अंदर घुस गई, वो निकल नहीं सकती, क्योंकि वहाँ तो वो गैंग है, निकलने की कोशिश करेगी तो उसको मार दिया जाएगा। तो अब वो लड़कियां क्या करती हैं, वो देह व्यापार कर रही हैं, उससे पैसा जो है माँ बाप को भेज रही हैं, माँ बाप को झूठ बोलती हैं कि हमारी यहाँ नौकरी लग गई है। माँ बाप बेचारे वहाँ जा नहीं सकते, उनको पता ही नहीं है हमारे बच्चे के साथ क्या हुआ है। लेकिन रियलिटी बता रहा हूँ मैं आपको। अंत क्या है फिर उस चीज़ का? अंत कुछ नहीं है, उनका कुछ एंड नहीं होता है। और एक और चीज़ जो एक वीज़ा फ्रॉड में एक और चीज़ जो होती है वो ये होती है कि ये लोग आपको फेक रूट से कुछ कंट्रीज़ में भेजते हैं, एक ऐसे रूट से भेजते हैं जो वाया अलग अलग कंट्री से होकर के गुजरता है। इसके ऊपर बहुत वीडियोस बनती हैं, हमने देखा होगा, इसकी मूवी भी है इसके ऊपर एक। तो जब अलग अलग कंट्री से होकर के जाते हैं, उनको ये कह दिया जाता है कि तुम जब पहली कंट्री में पहुंचोगे, वहाँ जाते ही अपना पासपोर्ट फाड़ देना, क्योंकि तुमको कोई ट्रैक नहीं कर पाएगा,
कोई तुम उनको पता नहीं चलेगा तुम किस कंट्री के हो, झूठ अपना नाम बताना, झूठा सब कुछ बताना, तुम्हारे ऊपर एक्शन भी कोई नहीं ले पाएगा। तो तुम जो है उस कंट्री में मजे से रहते रहना, नौकरी तुम्हारी हम किसी ना किसी को कह के लगवा देंगे, ऐसा बोल करके उनसे पैसे ले करके उनको भेज दिया जाता है। और वहाँ जाके कुछ ऐसा नहीं होता। वहाँ वो बेचारे जाते हैं, जाने के बाद सबसे पहला काम वो करते हैं पासपोर्ट फाड़ देते हैं, जैसा बताया है। और वही वो गलती सबसे बड़ी कर देते हैं, क्योंकि पासपोर्ट फाड़ने के बाद वो जो कंट्रीज हैं वो पहचान नहीं कर पाती उन लोगों की, और वो लोग जो है फिर बेचारे भीख मांगते फिरते हैं, धक्के खाते हैं, ऐसे ही मर जाते हैं बेचारे सड़कों पे। मजबूरी में फिर वो क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे। एक दूसरी भी है कि वो टैंकर में जो होता है, हाँ वो ऐसे ही वो बैठ के जाते हैं, यही करते हैं। अलग अलग रूट से जो जाते हैं ना, वो फिर कभी पैदल जाएंगे, कभी टैंकर से जाएंगे, कभी शिप से जाएंगे, कभी नदी पार कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं ऐसा, क्यों जाना है? जब अपॉर्चुनिटीज ही नहीं है, जब आपके प्रदेश के अंदर आप उसको अपॉर्चुनिटी नहीं दे रहे हो, उस नौजवान को नौकरी नहीं दे रहे हो, उसको कोई सहारा नजर नहीं आ रहा है। रोटी की भूख तो देखिए सबको है, कमाना तो सबको है। और जब आपको कोई लालच देगा कि तुम यहाँ नहीं कमा पा रहे हो, चलो तुम्हें फॉरेन ले जाते हैं, वहाँ तो तुम 20-25 लाख कमा ही लोगे, तो एक बार तो इंसान के दिमाग में आ जाता है यार अच्छी अपॉर्चुनिटी में चले जाता हूँ। लेकिन इससे बचने का एक तरीका है, मैंने अपने यूट्यूब चैनल पे डाली हुई है वीडियो, देखना कोई चाहे तो ज़रूर देख सकता है। बहुत सारे मुद्दे आज सामने आए जी, और बड़ी सारी ऐसी डार्क चीज़ें भी सामने लाई, थोड़ा माहौल भी थोड़ा इमोशनल हो गया। और क्योंकि अपनों का दर्द अपनों से बेहतर कोई नहीं जान सकता।